तो क्या आपने सोचा है कि यह पीला चमकीला सोना आखिर आता कहां से? सदियों से इसने लोगों को मोहित किया है, लेकिन इसका जन्म जो है एक रहस्य है। तो आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे और जानेंगे कि यह सोना आखिर बनता कहां से। सोना सिर्फ एक धातु नहीं है, यह तो पृथ्वी के गर्भ में छुपा एक अनमोल खजाना है। यह इतना दुर्लभ है कि दुनिया भर में हर साल जितना स्टील बनता है उसका सिर्फ 1/10,000वां हिस्सा ही सोना निकाला जाता है। यह इतना लचीला है कि एक औंस सोने से 50 मील लंबा तार खींचा जा सकता है। सोने की शुद्धता को कैरेट में मापा जाता है और शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, लेकिन यह इतना नरम होता है कि आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। इसीलिए सोने में अन्य धातु मिलाकर मिश्र धातु बनाई जाती है, जिससे यह अधिक टिकाऊ हो जाता है। 22 कैरेट सोने में 91.67% सोना और 8.33% अन्य धातुएं होती हैं, और 18 कैरेट सोने में 75% सोना और 25% जो है अन्य धातुएं मिलाई जाती हैं। 22 कैरेट सोने में तांबा और चांदी जैसी अन्य धातुएं मिलाई जाती हैं, और 18 कैरेट सोने में जस्ता, तांबा, पैलेडियम और निकेल जैसी धातुएं मिलाई जाती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि सोना सुपरनोवा तारों के विस्फोट में बनता है। सुपरनोवा विस्फोट विशाल तारों में होता है जो हमारे सूर्य से कम 5 गुना बड़े होते हैं। जब इन तारों का ईंधन खत्म हो जाता है तो ये ग्रेविटी के कारण ढह जाते हैं और भयंकर विस्फोट होता है। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली होता है कि यह पूरे आकाशगंगा को रोशन कर सकता है। यह विस्फोट इतना अधिक ऊर्जा पैदा करता है कि यह परमाणुओं को जोड़कर एक नया तत्व बना सकता है, जिसमें सोना भी शामिल है। वैज्ञानिकों के मुताबिक करीब 4 अरब साल पहले पृथ्वी पर उल्कापिंडों की भारी बारिश हुई थी। उल्काओं की बारिश से सोने जैसे भारी तत्व धरती पर पहुंचे जो सुपरनोवा विस्फोट से निकले थे। पृथ्वी का बाहरी परत हल्का घनत्व का होता है, इस वजह से भारी धातुएं प्लैटिनम, तांबा और सोना जैसे धीरे धीरे पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से में चली गई। यही वजह है कि पृथ्वी के सतह पर इसकी मात्रा बहुत कम है। ज्वालामुखी विस्फोटों की वजह से यह धीरे धीरे धरती के सतह तक आई। इसके बाद जब ज्वालामुखी से पिघली धातुएं बाहर आई तो सोने के बेहद बारीक कण पानी में घुलने लगे। इससे बहकर सोना नदियों और समुद्रों तक पहुंच गई।